हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हम बात करेंगे ब्रेकअप को किस तरीके से हैंडल किया जाए। दोस्तों, ब्रेकअप एक ऐसी चीज़ होती है जो नाम ही है ब्रेक अप। ब्रेक तो आपने कर दिया, तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद अब भी होना होता है, उठना भी होता है। ज़्यादातर लोग ब्रेकअप का मतलब सोचते हैं खाली तोड़ना, ये अधूरा है। ब्रेकअप का मतलब होता है ब्रेक एंड देन अप। मतलब आपने किसी चीज़ को तोड़ दिया, छोड़ दिया, अब उसके बाद उस चीज़ से अप आ जाओ, ऊपर निकल आओ, आगे आ जाओ। दोस्तों, अगर हम किसी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से ब्रेकअप करते हैं, ज़्यादातर ब्रेकअप एक ही चीज़ में होता है, वो होता है रिलेशनशिप के अंदर। रिलेशनशिप में अगर ब्रेकअप होता है तो ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या ये होती है कि वो इमोशनली बहुत टूट जाते हैं। वो लोग उस चीज़ से अप नहीं हो पाते हैं। कारण भगवान ने इंसान को शायद ऐसा ही बनाया है कि इमोशन एक ऐसी चीज़ है, ना तो हम जल्दी से इमोशंस को पकड़ते हैं, लेकिन ना ही हम इमोशंस को जल्दी से छोड़ पाते हैं। इंसान जब भी ज़िंदगी में ब्रेकअप करता है तो ऑब्वियसली ज़्यादातर ब्रेकअप बहुत दुखदाई ही होते हैं और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े के बाद ही होते हैं। किसी वजह से किसी के अंदर कोई नाराज़गी होती है या कुछ ऐसी चीज़ होती ही है। याद रखिए दोस्तों, किसी भी तरह के बहाव में, गुस्से में, आर्ग्यूमेंट में इंसान अपने डिसीजन तो बदल सकता है पर फीलिंग्स नहीं बदल सकता। और यही कारण होता है कि वो अपने उस ब्रेकअप से अप नहीं हो पाता है, बाहर नहीं निकल पाता। अंदर किसी कोने में, चाहे मेल हो या फीमेल, लड़का हो या लड़की, वो ज़्यादातर इस ब्रेकअप का सामना रो रो कर करते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी परिवर्तन का नाम है। अगर एक लड़का भगवान ने बनाया है तो उसकी जिंदगी में एक लड़की की आवश्यकता है। एक लड़की अगर बनाई है तो उसकी जिंदगी में एक लड़के की आवश्यकता है। दोस्तों, आप सोच के देखिए, अगर मैंने ये कुर्ता पहना हुआ है, अगर ये कुर्ता फट जाए, बेकार हो जाए, तो मैं इस कुर्ते को कब तक मिस करूंगा? जब तक कि मुझे कोई दूसरा कुर्ता नहीं मिल जाता। यही सच है दोस्तों, सच बता रहा हूं मैं आपको। ये भगवान ने हमारी जिंदगी में हर चीज की एक जगह बनाई है, एक जरूरत बनाई है। अगर वो जरूरत, वो जगह भर जाती है तो उसके लिए मतलब कोई दूसरी जगह हमारे पास नहीं बचती। लेकिन अगर किसी तरीके से वो जगह खाली हो जाती है तो उसे भरने के लिए हमें एक दूसरी जगह, एक दूसरा व्यक्ति या दूसरी चीज की आवश्यकता होती है। एक कंपनी है, एक कंपनी के अंदर अगर हर लेवल के बहुत सारे लोग काम करते हैं, अगर किसी वजह से एक चपरासी उस कंपनी का जॉब छोड़ के चला जाए, सबसे छोटी पोस्ट है, जॉब छोड़ के चला जाए, तो दोस्तों क्या होगा? उस कंपनी को तब तक समस्या होगी जब तक कि कोई दूसरा चपरासी वहां पर ना आ जाए। क्योंकि सबको पानी पिलाने का काम भी है, झाड़ू लगाने का काम भी है, बहुत सारे काम हैं, और वो सारे काम कोई तो करेगा। अब जो पुराना है वो तो चला गया, तो जब तक कोई उस जगह को भरेगा नहीं, तब तक उन लोगों को वो चपरासी याद आने वाला है। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे सर, कहाँ पे आप लिंक कर रहे हैं? कहाँ एक चपरासी है, कहाँ जिंदगी है, कहाँ कंपनी है, और कहाँ हमारे इमोशंस हैं? दोस्तों, यही सच बात है। हम इमोशंस की ही बात करते हैं, लेकिन इमोशंस भी तो हम किसी से लगाते ही हैं। जिस व्यक्ति के साथ हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं वो हमारी कोई ज़रूरत पूरी कर रहा होता है। वो ज़रूरत इमोशन ही हो सकती है, मैं तो नहीं कह रहा कोई और हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति हमारे उन इमोशंस की भरपाई कर देगा तो हम धीरे धीरे उस चीज़ को भूल जाते हैं। एक और उदाहरण देता हूं दोस्तों आपके लिए, शायद उसको समझना भी आसान होगा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में, पैर में, कहीं पर भी कांटा चुभ जाता है और वो फांस अंदर चली जाती है, तो अगर वो चाहता है कि उस फांस को, उस अंदर जो कांटा घुस गया है, उसको वो निकालना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको उतनी ही बारीक और उतनी ही पैनी चीज चाहिए जो उतनी गहराई तक जा सके। क्योंकि जो चीज उतनी गहराई तक जा पाएगी
वही उसको निकाल के ला पाएगी। हमारे दिल की गहराइयों तक जो कोई चीज़ जा चुकी है, हम चाहते हैं कि वो चीज़ वहाँ से निकल के आ जाए और ख़त्म हो जाए, तो हमें एक ऐसी सुई की आवश्यकता है जो उतनी गहराई तक जा सके और उस चीज़ को निकाल के ला सके और उसे ख़त्म कर सके। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों यही है। दूसरी चीज़ होती है कि उससे बाहर आने के लिए आप टेम्पररी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने मन और दिमाग को बिजी रखने के लिए आप अपने आप को काम में बिजी रख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जो इमोशंस होते हैं एक बहाव की तरह होते हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे एक बहुत ज़्यादा बहाव होता है पानी का, वैसा होता है। अगर आप चाहते हैं कि वो बहाव रुक जाए, परमानेंट ठहर जाए, तो उसकी ज़रूरत होती है कि उसके लिए एक बांध बनाना पड़ता है। अगर किसी वजह से बांध की एक दीवार टूट गई है तो आप उस पानी को बहने से रोक नहीं सकते। अगर आप टेम्पररी कुछ करेंगे, लकड़ी लगाएंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे, तो टेम्पररी तौर पर तो ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे के लिए रुक जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो उस लकड़ी को भी बहा कर ले जाएगा। मतलब अगर आप कामों के द्वारा काम में मन लगाएंगे और काम के द्वारा आप अपने उस बहाव को रोकने की कोशिश करते हैं, तो कुछ समय के बाद उसका प्रभाव काम पर भी पड़ने लगता है। आपको वो काम भी दुश्मन लगने लगता है, आपको वो काम और ज़्यादा सरदर्द देने लगता है। मैं सच बताऊं तो इमोशन और मन, दिमाग, नॉलेज, मतलब मन और दिमाग की लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और आप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ समय तक उसे रोकने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो इसके 2 ही समाधान परमानेंट हो सकते हैं। या तो वो इमोशन ही खत्म हो जाए। इमोशन कैसे खत्म हो सकता है? या तो आप एक बैरागी बन जाएं। आप एक बात बताइए, बांध जिस जगह पे बना हुआ है उसमें पानी भरा हुआ है। पानी अगर भरा हुआ है तो उतनी मजबूत चीज चाहिए जो उसको रोक सके। या पानी किसी वजह से धूप, सूरज की धूप की वजह से वो उड़ जाए, पानी ही खत्म हो जाए, तो आपको लकड़ी भी लगाने की जरूरत नहीं है उसके बाद। तो इसीलिए अगर आप अपने इन इमोशंस के बहाव को रोकना चाहते हैं, थामना चाहते हैं, तो 2 ही समाधान आपके पास होते हैं। या तो आप आध्यात्मिकता को अपनाइए, तो धीरे 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 वो जो इमोशंस का सैलाब है वो धीरे धीरे सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। और या आप अपनी ज़िंदगी में याद रखिए, कांटे को अगर निकालना है तो आपको सुई तो लेनी ही पड़ेगी। आपको उतनी गहराई तक जाना पड़ेगा, उस जगह को भरना पड़ेगा। जैसे ही आप उस जगह को भर देंगे, आपकी वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी, आपके इमोशंस को एक सपोर्ट मिल जाएगा और आपकी ज़िंदगी में फिर से खुशी आ जाएगी। दोस्तों, ये दोनों बातें बहुत प्रैक्टिकल हैं। एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा, ज़्यादातर कई लोग बोलते हैं कि यार बातें तो सभी करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को ज़िंदगी में प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, उसी ज्ञान को अप्लाई करना मुश्किल होता है जो प्रैक्टिकल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कोरा ज्ञान होता है। सब लोग कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, लेकिन जब अप्लाई करने का टाइम आता है तो उन्हें लगता है यार तो कहानियाँ हैं। अब जो बात कोई व्यक्ति अगर प्रैक्टिकल बात करता है तो हम लोग उसको इस तरह से लेते हैं कि मैं कोई बेकार आदमी नहीं हूं, मैं धोखेबाज नहीं हूं। दोस्तों, याद रखो, जब ब्रेकअप हो जाता है, अगर आप उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करते हैं या दूसरे व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, तो आप किसी को धोखा नहीं दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जब तक आपकी ज़िंदगी में था तब तक किसी और का आना आपके लिए गलत हो सकता था, लेकिन जब कोई व्यक्ति अब है ही नहीं, वो जगह ही खाली हो चुकी है, तो उस जगह को भरना एक समझदारी का काम है। और उसके बाद जब जगह भर जाए तो उसी के साथ विश्वास निभाना, प्रेम निभाना और उसी के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाना एक समझदारी का काम है। वरना काम तो आप इन दोनों में से एक ही करेंगे। मैं सच बता रहा हूं, अगर किसी भी व्यक्ति का ब्रेकअप हो गया है तो वो इन दोनों में से ही एक काम करेगा। या तो आध्यात्मिकता में घुस जाएगा, वैराग्य में चला जाएगा, या उसकी जगह कोई दूसरा ले लेगा। लेकिन जो थोड़ा सा कम समझदार व्यक्ति होता है वो अपने समय को नष्ट करता है, अपने आप को कष्ट देता है और 3 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद वो इसी निर्णय पर पहुंचता है कि यार ये बात सही है। और वो धीरे धीरे, क्योंकि वक्त मरहम का काम करता है और उसको समझ आता है कि सही में मुझे इन दोनों में से एक रास्ता अपनाना पड़ेगा।
और जो समझदार व्यक्ति होता है वो अपने 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल वेस्ट नहीं करता, रोता धोता नहीं है, वो प्रैक्टिकली सोचता है और एक्शन लेता है। जो अपने इमोशंस को प्रैक्टिकलिटी का, लॉजिक का सहारा दे देता है, सपोर्ट दे देता है, उसके इमोशंस संभल जाते हैं। और जो अपने इमोशंस को प्रैक्टिकलिटी का और लॉजिक का सहारा नहीं देता, जो ज्ञान से भी मिलता है और वो ये सहारा नहीं देता, उसके इमोशंस बिखर जाते हैं। वो रोता है, धोता है, शराब का सहारा लेता है, सिगरेट का सहारा लेता है और तब भी उसके मन को शांति नहीं मिलती। तो दोस्तों, अगर आप ब्रेकअप से सही मायने में उभरना चाहते हैं तो इन दोनों में से एक रास्ते को अपनाइए, आपकी जिंदगी दोबारा खुशियों से भर जाएगी। थैंक यू वेरी मच।